हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGX लाइफ। जब से हमने न्यू MG हेक्टर ली है तब से अभी तक हम लोगों ने दादाजी को लेके कहीं नहीं गए हैं। और दादाजी को ले जाना मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं तो हम सबसे पहले दादाजी को उसमें बिठाते हैं और उसके बाद उनको आप ट्रीट कह सकते हो, पार्टी कह सकते हो, खुशी में गेट टुगेदर कुछ भी कह सकते हो। उनको हम कुछ भी जो उनके पसंद का है उनको वो खिलाने के लिए लेके जाते हैं। तो जब से न्यू MG हेक्टर आई है हम उसके बाद हमने पूजा वगैरह करवाई, फिर हम मंदिर गए हैं। उसके बाद मंदिर के बाद हम लोग अभी तक कहीं नहीं गए क्योंकि हम लोग गुजरात गए थे। वो हमने एक ही दिन में अप डाउन किया था। तो अभी गुजरात मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया भी था कि वहाँ पर मेरी सिस्टर और जीजू हैं। जीजू का घर है, होम टाउन उनका गुजरात है, वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। उनकी मदर को कैंसर की वजह से वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। 10 साल से वो कैंसर को मतलब झेल रही थी। बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसीलिए हम गए थे उनके घर। एक ही दिन में हमने अप डाउन किया था। तो तब से लेके अभी तक मतलब हम लोगों ने दादाजी को गाड़ी में नहीं बिठाया है, उन्हें लेके कहीं नहीं गए हैं क्योंकि वो 95-94 ईयर्स के। तो उनके हिसाब से जगह भी बहुत सोच समझ कर चूज़ करनी पड़ती है और कितना दूर वो ट्रैवल कर सकते हैं उस हिसाब से भी सारी चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर तब आगे प्लानिंग करनी पड़ती है। तो फाइनली अब हमने प्लान किया है कि हम दादाजी को लेके जा रहे हैं मूर्थल गरम धर्म में, क्योंकि धर्मेंद्र वैसे भी उनका काफ़ी फेवरेट है। तो हम उनको गरम धर्म में लेके जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं हम। जाओ चलो चलो आ जाओ। आ जाओ जाओ चलो। मैंने सर पे ये दुपट्टा क्यों रखा है? दादाजी के सामने मम्मी और मैं सर पे दुपट्टा रखते हैं। चले पक्ष क्योंकि मम्मी एंड पापा को बदल सकते हैं बट 95-94 की उम्र में उनको हम सोचे कि उनकी सोच मॉडर्न हो जाए और ये सब, और बिल्कुल सर पे रखना होता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे तक लेना होता है। तो इसलिए और इस उम्र में उनको हम बदलने की सोचें तो ये हमारी गलती होगी। यहाँ पर गाड़ी के फ्रंट डेस्क पर जो हमेशा बजरंगबली का स्थान होता है, वहाँ पर गणेश अभी बजरंगबली को स्थापित कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि ये जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति ऑलरेडी लगी हुई है MG हेक्टर में, वहीं पर उन्हें भी स्थापित कर दिया जाए, वहीं के साइड में राइट या लेफ्ट। बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऊपर से शीशा जो है वो उनके मुकुट पे हल्का सा टच हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर लगाओ, और उन्हें भी यही जगह अच्छी लगी क्योंकि हमने पहली गाड़ी में भी लगभग इसी जगह पर लगाए हुए थे। तो हमने उनको यहाँ पर विराजमान कर दिया है। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन। आ जाओ। ये साहब आपका स्वागत है। मैं कह रहा आपका स्वागत है। बैठिए। हाँ बैठिए। बैठिए। चलो अरे कितनी ऊंची बना दादा, इससे भी ऊंची में चढ़े। बैठ जाएंगे। सीट बेल्ट लगा दो नहीं तो नहीं। सीट बेल्ट लगा दो बेटा। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले दादाजी हमेशा गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, जो कि वो अभी यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। मम्मी इसको सजाने में लगी रहती हैं। जब तक तसल्ली नहीं हो जाएगी पूरी कि उसके कपड़े ठीक हो गए।
कितना खुश। हम पहुंच गए हैं गरम गरम ढाबे पे। चाबी नहीं है, गरम गरम पहुंच गए हम गरम गरम ढाबा। जगह है ना? देखो उन्हें देखा है कितना कुछ है। तो मम्मी आप क्या सोच रही हो, आप प्रक्ष के साथ साथ आप भी झूलती? गणेश प्रक्ष को झुलाने के चक्कर में मम्मी कह रही है अरे इसमें तो बड़े नहीं बैठ सकते साथ, अकेला बैठे। ये पहुंच गए हैं हम लोग गरम धरम। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की वजह से अभी आगे चलकर हमें यहाँ पर मिला आज बहुत ज़्यादा वाला रश, जो कि हम जिस जगह पर बैठना पसंद कर रहे थे वो जगह खाली अवेलेबल ही नहीं थी। तो इसी चक्कर में हमें जो सीट खाली मिली हमें वही सीट में एडजस्ट करना पड़ा। क्या करें, करना ही पड़ता, कुछ और ऑप्शन नहीं था। और इनकी सर्विस भी बहुत ज़्यादा डिले चल रही थी। दादाजी नॉर्मल पानी बहुत देर से मांग रहे थे बट कोई भी जल्दी से पानी लेके नहीं आ रहा था। मतलब अभी इनकी सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। सच बोलूँ तो अब मुझे ये बिल्कुल भी खास नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी रेनोवेट नहीं किया हुआ इन लोगों ने। और यहाँ पर सर पे पल्ला रख के मैं कितनी संस्कारी लग रही हूँ, देखो तो ज़रा। हम सब ने अब यहाँ पर अपनी अपनी सीट जो है ले ली है और जैसे आप देख सकते हो गुच्चू पूरा बड़ी एक सीट लेके बैठा हुआ है, मतलब गजब। जब मैं बाहर ऐसे पल्ले में होती तो मैं संस्कारी लगती हूँ। हाँ बहुत ज्यादा लग रहा है। और अब यहाँ पर आ चुका है हमारा डिनर। इसे डिनर कहो या ब्रंच कहो, हम इवनिंग में गए थे, वैसे इसे डिनर कह सकते हैं क्योंकि दादाजी तो ऑलमोस्ट 7 बजे खाना खा लेते हैं। और मूर्थल जिस वजह से फेमस है, इस तरीके के परांठे विदाउट ऑयल वाले तंदूरी परांठे, और ये लोनी बटर, हम इसे लोनी बोलते हैं, हमारे मायके साइड में भी इसे लोनी ही बोलते हैं। अब आप लोगों के में इसे आई थिंक वाइट बटर बोलते हैं या किसी और भाषा में इसको बोल सकते हैं, बट हम इसे लोनी बोलते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे ग्लास में चाय मैं हर नुक्कड़ पर ढूंढती हूँ बट आजकल कहीं नहीं मिलती, प्लास्टिक के ग्लास में मिलती है, तो मुझे उन प्लास्टिक के ग्लासों से काम चलाना पड़ता है। और यहाँ पर दादाजी खा रहे हैं बटर के साथ मिश्री। और ये ऐसे ग्लासों में चाय किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे इन ग्लासों में चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे आजकल कहीं भी नुक्कड़ों पे ये वाली जो चाय होती है नहीं मिलती, सब प्लास्टिक के ग्लासों में देते। बस एक आंटी हैं जो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर देती है, तो काफ़ी दूर पड़ता है, बट कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं उनकी वहाँ पर ज़रूर जाती हूँ इसी चाय को पीने के लिए, स्पेशली बारिशों में। और यहाँ पर अब थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के बाद अब हम चल दिए हैं बाहर की तरफ। अब हम यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट। और अब यहाँ से आगे एग्जिट करने के बाद हमारे बाबू का मन किया कि उसको यहाँ पर घुमाया जाए। उसका मन क्या किया, उसके पापा ने कहा कि उसको मैं इस गाड़ी में बिठाता हूँ। तो मैंने सोचा नहीं था वो इतना स्टेबली बैठ जाएगा, बट उसने बहुत अच्छी राइड ली इसकी।
मम्मी गरम गरम में, वैसे तो आप पहले भी आ चुकी है, कैसा लगा आपको? ठीक ठीक है, थोड़ा सा रेनोवेशन की जरूरत है ना इसे मेंटेन करने की। वैसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खाने में बाथरूम कोई भी नहीं, बिल्कुल, अब बाथरूम में जैसे पहले क्लीन रहते थे उसके हिसाब से बिल्कुल दरवाजे वगैरह करने सब टूटे हुए हैं, पर इन्होंने बिल्कुल भी मतलब अभी कुछ उसको मेंटेन नहीं कर रखा। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हमारा आज का दिन अच्छा रहा, दादाजी को घुमा दिया है और मिलते हैं आपसे अगले दिन नई सुबह।